हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये क्वांटम नंबर्स आप सीख रहे हैं दो वीडियोस से। लास्ट वीडियो में आपने क्वांटम नंबर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स किए, कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको सिखाया है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 20। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n, l, m एंड s फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। जैसा कि लास्ट वीडियो में सीखा, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अबाउ प्रिंसिपल से इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये 20 का ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये लास्ट में ये आया 4s2, माने फोर्थ ऑर्बिट है, s सबशेल है और उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये इसका मतलब हुआ। तो फोर्थ शेल n इक्वल टू 4 हो गया। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। जब l 0 होता है तो m 0 ही होता है। m की वैल्यूज प्लस माइनस l से प्लस l, माइनस 0 से प्लस 0 माने 0, m की वैल्यू 0। और s का सेकंड इलेक्ट्रॉन है, s में एक ऑर्बिटल होता है, आपने पढ़ा, और उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट सेकंड। अगर ये s1 होता तो इसमें क्वांटम नंबर +1/2 हो जाती, और ये s2 है तो प्रिंसिपल इसमें क्वांटम नंबर -1/2, जो बाद में फिर हो रहा है उसके लिए -1/2। तो ये आंसर हुआ। तो अभी तक आपने सीखा, हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया, आइटम दिया और 4 वैल्यूज पूछी क्वांटम नंबर्स की। अब उसका रिवर्स, हम आपको क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दे दें और ये पूछें कि इलेक्ट्रॉन बताइए कौन सा है। अब वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन n is equal to 4, l is equal to 2, m is equal to -1, s is equal to -1/2। हमको ये चारों वैल्यूज दे दी और ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताओ। जैसे अभी हमें पोजीशन मालूम थी, अब हम पोजीशन पूछ रहे हैं। n is equal to 4 means फोर्थ शेल और l is equal to 2 means d सब शेल, जैसा कि लास्ट वीडियो में पढ़ चुके। तो ये 4d हो गया आंसर, 4d। अब d का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए दो वैल्यूज काम आएंगी। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने 5 ऑर्बिटल्स बना लिए और ये क्रम से वैल्यू होती है, जैसा कि लास्ट सन पे भी सीखा, -l से +l, -2 -1 0 +1 +2। आपके इलेक्ट्रॉन m =-1 माने इस ऑर्बिटल में है, और वो s =-1/2 माने बाद में फिर हो रहा है, पेयरिंग बाद में हो रही है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको वोल्ट रूल से हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन आया। तो आंसर हो गया 4d से। और एक क्वेश्चन सीख रहे हैं इसी तरह, फॉर एन इलेक्ट्रॉन n is equal to 5, l is equal to 3, m is equal to +1, s is equal to +1/2, और आपसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पूछ रहे हैं। तो सेम ये दो वैल्यूज से n is equal to 5 means फिफ्थ ऑर्बिट और l is equal to 3 means f सब शेल। तो इससे आपका 5f आ गया। अब f का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए दो वैल्यूज काम आएंगी। तो उसके लिए हमने f के पहले ऑर्बिटल बनाए, 7 ऑर्बिटल होते हैं f, और ये क्रम से वैल्यू है -l से +l तक, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। आपके इलेक्ट्रॉन के लिए m +1 माने इस ऑर्बिटल में आया, और +1/2 इसमें क्वांटम नंबर माने पहले फिल हो रहा है। अब ये हमने पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये काउंट किया ओम्स रूल से 1 2 3 4 5, तो ये 5f का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हुआ। तो इस तरह से क्वांटम नंबर्स हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया, सिखाया, जो न्यूमेरिकल्स कराए, आप रिवीजन करिएगा, तब आप इसको आगे और सीखेंगे। इसी के आगे नेक्स्ट पढ़ाई आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब एनर्जी रेडिएट होती है, कोई भी बॉडी है एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, फिर एनर्जी रेडिएट होती है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा आप जानते हैं, वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। जब उसको एनर्जी दी जाती है, हम उसको एक डिस्चार्ज ट्यूब में लें, इलेक्ट्रिक करंट पास करें, एनर्जी दें, तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, कहीं भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जाता है फिर वापस लौटता है, जैसे आप घर से चले गए मुंबई, फिर आप वापस लौटते हैं
इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जाए कहीं भी लेकिन फिर वो वापस लौटता है। तो ये जब वापस लौटता है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से तो एनर्जी रेडिएट होती है, और जब एनर्जी रेडिएट होती है उसको हम स्पेक्ट्रम में पास करें तब कुछ लाइंस मिलती हैं, उन लाइंस को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के लिए जो लाइनें मिली उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, हमने उसको एनर्जी दी तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया। अब इलेक्ट्रॉन वापस लौट रहा है। अब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट तक ही लौटे, इलेक्ट्रॉन हो सकता है लौट कर सेकंड में रुक जाए, हो सकता है थर्ड में रुक जाए। तो ये बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, वो पूरे स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उसको समझना है फिर से। तो इलेक्ट्रॉन जाए कहीं भी लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में वापस लौटा, ये साइंटिस्ट लाइमन ने देखा, तो उनके नाम पर ये जो सीरीज है वो लाइमन सीरीज कहलाती है। कहीं भी जाए, सेकंड में जाए, थर्ड में जाए, फोर्थ में जाए, फिफ्थ में जाए, फर्स्ट में वापस लौटा, तो जो लाइनें मिली उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। साइंटिस्ट बामर ने देखा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में लौटे, वो ऊपर जाने के बाद हो सकता है सेकंड ऑर्बिट में ही आकर रुक जाए। ये बामर सीरीज ने, बामर साइंटिस्ट ने देखा। तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आए, फोर्थ से सेकंड में आए, फिफ्थ से सेकंड में आए, सिक्स्थ से सेकंड में आए, सेकंड में वापस आए। ये साइंटिस्ट बामर ने देखा ऐसा हो सकता है, उनके नाम पर इस सीरीज का नाम बामर सीरीज रखा है। इसी तरह साइंटिस्ट पास्टर ने देखा कि जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन सेकंड में आए लौट कर। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन लौट के जो है वो थर्ड ऑर्बिट में ही वापस आ सकता है। जैसे आप बम्बई चले गए, जरूरी नहीं है आप बाहर वापस लौटे, आपकी मर्जी आप दिल्ली रुक गए, आपकी मर्जी मुरादाबाद रुक गए, आपकी मर्जी आप रामपुर रुक गए। तो कहा पास्टर ने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट में भी आप वापस रुक सकता है। तब जो लाइनें मिलती हैं वो पास्टर सीरीज कहलाती है। साइंटिस्ट ब्रैकेट ने देखा इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में भी आके रुक सकता है, उनके नाम पर इस सीरीज को ब्रैकेट सीरीज रखा गया। जब इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट पी फंड ने देखा कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में भी आकर रुक सकता है, जगह कहीं भी लेकिन लौट के फिफ्थ ऑर्बिट में रुक गया, उनके नाम पर इस सीरीज को पी फंड सीरीज कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा काम, पूछा जाए लाइमन सीरीज कब मिलती है, तो आपका आंसर होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट। पूछा जाए बामर सीरीज कब मिलती है, तो आपका आंसर होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स इन द सेकंड ऑर्बिट, लाइक दैट। ये आपको जो लाइनें दिखाई दे रही हैं इन पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में या उसके एक दिन बाद या उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल्स होंगे। उसके लिए आपको ये बात याद रखनी है, वो आप समझें। जैसे न्यूमेरिकल कोई करना होगा लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो ये फर्स्ट लाइन कहलाएगी लाइमन सीरीज की। माने जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में लौटे, कोई न्यूमेरिकल हो लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन, तो उसका मतलब है ये सेकंड लाइन हुई। माने जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में लौटे, लाइक दैट। इसी तरह बामर सीरीज का कोई न्यूमेरिकल हो फर्स्ट लाइन, ये बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन है, माने जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आ रहा है। ये बामर सीरीज की सेकंड लाइन है कि इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ से सेकंड में आ रहा है। तो इन सब बातों पर आपको याद करना है, ध्यान करना है, बार बार सुनना है। जितनी भी ये लाइनें हैं, हर लाइन की वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ के हिसाब से 4 रीजन बनाए हैं वेवलेंथ के। जो लाइनों की वेवलेंथ है उसके हिसाब से 4 रीजन्स हैं। एक रीजन का नाम है अल्ट्रावायलेट रीजन, इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। फिर विजिबल रीजन, उनकी वेवलेंथ कुछ ज़्यादा होती है। इंफ्रारेड रीजन, उसकी वेवलेंथ कुछ और ज़्यादा होती है। फार इंफ्रारेड रीजन, उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तब ये लाइमन सीरीज की जो लाइनें हैं उनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। बामर सीरीज की लाइंस की वेवलेंथ विजिबल रीजन में आती है। पास्टर सीरीज की वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में आती है। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज और पी फंड ये फार इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए हैं। पूछा जाए कि लाइमन सीरीज फॉल्स इन, 4 ऑप्शन दे देंगे कि फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन। तो आपको ये सब याद करना है। इन लाइनों की वेवलेंथ अभी मैंने बताया आपको, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम है, इनकी ज़्यादा, इनकी। तो ये लाइंस की वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा जाए, वेवलेंथ ऑफ लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज की लाइंस की वेवलेंथ कम, लेस देन बामर सीरीज,
लेस देन पास्चन, लेस देन ब्रैकेट, लेस देन पी फंड। माने इनकी वेवलेंथ सबसे कम, इनकी कुछ ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा। हर लाइन की एक एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशंस की। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, इनकी डेफिनेशन भी अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेंगी। तो फिलहाल इस समय बस कुछ सुन रहे हैं वर्ड्स को। तो ये रेडिएशन जो है इनकी एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने अगर वेवलेंथ कम तो ये वैल्यू ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो ये वैल्यू कम। तो जब वेवलेंथ इसकी कम तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इनकी ज्यादा, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आर्डर एकदम रिवर्स होता है। तो हेंस एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस ऑफ लाइमन सीरीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा देन बामर सीरीज, ग्रेटर देन पास्टन सीरीज, ग्रेटर देन ब्रैकेट सीरीज, ग्रेटर देन पी फंड सीरीज। तो इस तरह से ये आज आपको पढ़ाया। बार बार आप, अब आपकी ये जो है वो 7th वीडियो है, बार बार आप जो कुछ भी पहले दिन से पढ़ रहे हैं रोज रिवीजन करिए, सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, ध्यान दीजिए, मनन करिए, कॉपी में नोट करिए, याद करने की कोशिश करिए। बार बार पढ़ेंगे तब याद होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।